Welcome to your group of Institute online YouTube classes. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का युवा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट दलोदा की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अंकित सोनी आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसके पिछले वाली वीडियो देखें और उसी के आगे फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक जो कि फर्स्ट चैप्टर से है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस से। ओके, तो अपन आज बात करने वाले हैं, अपन ने पिछले में बिजनेस की बात की थी, लेकिन आज अपन बिजनेस से थोड़ा और आगे निकलें। तो बिजनेस आगे क्या होता है, इंडस्ट्रीज होती है। तो आज अपन बात करेंगे मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री की। यस, तो इंडस्ट्री का मतलब शायद आपको कुछ पता हो, फैक्ट्रीज जहाँ प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्रीज है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की। तो इंडस्ट्री रेफर टू दैट इंस्टीट्यूशन वेयर रॉ मटेरियल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब क्या बताया, वही वाली बात, क्या इंडस्ट्री वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म किया जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट में, मतलब कच्चे माल को तैयार माल में जहाँ परिवर्तन किया जाता है वो फैक्ट्री कहलाती है या इंडस्ट्री कहलाती है। ठीक है, जैसे कि सोयाबीन रॉ मटेरियल है हमारा, सोयाबीन को हमने कहाँ पे भेजा, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन पे भेजा, एक ऐसी संस्था में भेजा जहाँ पे उसको ऑयल बनाया जाएगा, उससे तेल निकाला जाएगा। कहाँ पे भेजेंगे अपन, फैक्ट्री में। तो वो फैक्ट्री वो स्थान क्या कहलाएगा, इंडस्ट्री कहलाएगा। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, कन्वर्जेशन, प्रोसेसिंग और फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट आर डिस्क्राइब्ड एज इंडस्ट्री। क्या बताया है, एक प्रक्रिया है जिसमें प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करना, प्रोडक्शन करना, उसको कन्वर्ट करना, प्रोसेस करना और फैब्रिकेशन करना प्रोडक्ट का, ये सारी जहाँ पे प्रोसेस होती है उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। दस इंडस्ट्री इम्प्लाइज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडस्ट्री का मतलब उससे है जहाँ पे यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं, मतलब मांग को पैदा किया जाता है और मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है। मतलब इंडस्ट्री क्या करेगी, डिमांड भी खुद क्रिएट करेगी और कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाइड भी करेगी, वो जगह इंडस्ट्री कहलाती है। ओके स्टूडेंट, अपन बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज कितने टाइप की होती है, तो अपन बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले अपने सामने है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। दोज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज विच आर इंगेजिंग in supplying commodities extracted or raised from the earth, sea and air with such comparatively little help of man। मतलब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री है जहाँ पे जो इंगेज है, जो व्यस्त है काय में, कमोडिटी को सप्लाई करने में, गुड्स को सप्लाई करने में, जो कि हमको नेचुरल मिलता है। नेचुरल मतलब प्रकृति के द्वारा नेचुरल मिलेगा, है ना। जैसे कि अर्थ से, ज़मीन से निकलना है, समुद्र से निकालना है, वायु से निकालना है, जिसमें मनुष्य की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। टोटली मतलब देखा जाए एक तरह से तो ये पूरा नेचर पे डिपेंड होता है, तो वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहलाती है। द प्रोडक्शन ऑफ सच इंडस्ट्रीज आर नॉर्मली यूज्ड बाय कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉर फैब्रिकेटिंग फिनिश्ड गुड्स। मतलब इसमें क्या होगा, इस प्रकार के इंडस्ट्री में नॉर्मली कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैसे बात करते हैं, फिशिंग कहाँ होती है, जल में होती है, पानी में होती है, वाटर में होती है फिशिंग, है ना। तो वाटर में अगर हम फिशिंग मतलब मछली पालन करना है तो उसके लिए क्या है, मनुष्य मतलब ह्यूमन की कम ज़रूरत है, वहाँ पे नेचर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अपने। माइनिंग मतलब खदानों में तो कुछ भी खोद के माइन में से उसको निकालना, वो माइनिंग इंडस्ट्री, वहाँ पे भी मतलब मोस्टली डिपेंड ऑन नेचर, है ना। फ्रूट गैदरिंग, वृक्षों से मिलते हैं, पेड़ों से अपने को फ्रूट मिलता है। ओके, एग्रीकल्चर एंड अफॉरेस्टेशन आर द एग्जांपल ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। वृक्षारोपण अभियान, जो वन लगाए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाते हैं, वो एग्रीकल्चर, खेती करना है, ये सारे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल होंगे। ओके, अपन अगली बात करें जेनेटिक इंडस्ट्रीज़, ये भी प्राइमरी में ही आ रहा है ना। तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, दोज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड जेनेटिक इंडस्ट्रीज
विच आर प्राइमरीली डिपेंड अपॉन नेचर बट रिक्वायर मोर एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल इन देयर प्रोडक्शन। मतलब पिछले वाली में क्या था, एक्सट्रैक्टिव में मोस्टली डिपेंड ऑन नेचर थी, बट ये भी अब अपन आ गए हैं जेनेटिक। ये क्या है, ये भी नेचर पे तो डिपेंड है, लेकिन इसमें क्या होगा, ह्यूमन स्किल मतलब मनुष्य की स्किल्स की आवश्यकता पड़ेगी प्रोडक्शन करने में। ह्यूमन ने आपको मतलब नेचर ने आपको प्रोडक्ट तो दे दिया, अब उसको फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए ह्यूमन को अपनी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अपनी मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश कल्चर एंड फॉरेस्ट्री आर द एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्रीज। आसान है, समझ में आ गया होगा ये तो। ठीक है, अपन अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरीज इंडस्ट्रीज। प्राइमरी 2 पढ़ लिया ना अपन ने, अब अपन आ गए हैं सेकेंडरी पे। सेकेंडरी में सबसे पहली इंडस्ट्री कौन सी होगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आसान है ये भी, समझ में आएगा। देखो मैं समझाता हूँ आपको। Those industries are called manufacturing industries which are engaged in converting the raw material or partly finished goods into finished product। मतलब क्या समझ में आया, वो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहलाएगी जो इंगेज है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में। रॉ मटेरियल तो आपके पास है, लेकिन उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करना है, कच्चे माल को तैयार माल में जो परिवर्तन करना है, तो वो जो इंडस्ट्री लगेगी वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर कैरिड ऑन मेनली इन फैक्ट्रीज। और आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहाँ पे होती है, मोस्टली फैक्ट्रीज में होती है। आयरन एंड स्टील वर्क, स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, फ्लोर मिल्स, शुगर मिल, मशीन मार्केटिंग वर्क्स एट्सेट्रा, है ना। शुगर मिल हो गई, आयरन स्टील वर्क हो गया, वीविंग मिल हो गई, फ्लोर मिल हो गई, आटा बनाने वाली। ठीक है, आर द एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये सारे एग्जाम्पल क्या में हो जाएंगे आपके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या समझ में आया आपको कि जहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी कुछ 4 भागों में बांटी गई है ना। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज सब डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। और 4 पार्ट कौन कौन से हैं, चलो अपन आगे बात कर लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सबसे पहला पार्ट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। कौन सा, याद रखिएगा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। द इंडस्ट्री इन विच रॉ मटेरियल पासेस थ्रू डिफरेंट प्रोसेस एंड फाइनली अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। मतलब रॉ मटेरियल को अलग अलग स्टेप्स से गुजरना पड़ता है और आखिरी में जाकर आपको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलता है। मतलब बहुत सारी प्रोसेस होती है एक रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में, अ नंबर ऑफ प्रोसेस फॉलो करना पड़ती है और आखिरी में जाके वो फिनिश्ड प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो भी इंडस्ट्रीज होती है आपकी, वो आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कहलाएगी। और इसका एग्जांपल है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपड़ा, जहाँ पे सबसे पहले कॉटन कहाँ से आता है पता है, पेड़ पे उगता है ना। उसके बाद उसको सफाई की जाती है, सफाई करने के बाद फैक्ट्रीज में भेजा जाता है और फैक्ट्री में भेजने के बाद उससे टेक्सटाइल मतलब कपड़ा बनाया जाता है। ओके, अब अपन आगे बात करते हैं अगली, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। द इंडस्ट्रीज इन विच डिफरेंट पार्ट असेंबल्ड एंड देन अ न्यू प्रोडक्ट इज क्रिएटेड इज कॉल्ड असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। मतलब असेंबल करना, मतलब समझ में आ रहा, असेंबल जैसे कि अलग अलग पार्ट्स को इकट्ठा करना है और सबको जोड़ के एक नया प्रोडक्ट बना देना है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन बात करते हैं कंप्यूटर की, कंप्यूटर क्या एक ही में से तैयार है, नहीं, मॉनिटर अलग से खरीदा, सीपीयू में अलग अलग पार्ट असेंबल किए, मतलब जुड़वा है वहाँ पे, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये सब जोड़ा तो असेंबल करने से एक आपका पूरा सिस्टम तैयार हो गया, कंप्यूटर सिस्टम। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं कार की। कार का एग्जांपल लेते हैं। कार में क्या होता है, क्या कार पूरी एक ही कंपनी बनाती है क्या, नहीं, वो सारे पार्ट्स को क्या करती है, असेंबल करती है मार्केट से। फॉर एग्जांपल अपन एक कार की बात करेंगे तो कार में क्या होता है, टायर किसी अलग कंपनी के लगाए जाते हैं। उसके बाद उस कार का चेसिस जो होता है वो अलग व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है, स्टीयरिंग किसी और के द्वारा बनाई जाती है, सीट किसी और के द्वारा, इंजन किसी और का रहता है, ऑयल किसी और का रहता है। उन सबको गैदर्ड करना, एक जगह इकट्ठा करना और असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट बना देना, ये असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ का काम है। और इसका एग्जांपल आपके सामने है, टेलीविज़न, साइकिल, कार, कंप्यूटर एट्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं
जहाँ पे प्रोडक्ट इकट्ठा करते हैं वो आप समझ लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट बात कर रहा हूँ मैं एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। एनालिटिकल इंडस्ट्री भी आसान है। द इंडस्ट्रीज इन विच वेरियस बाय प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड, मतलब इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ बहुत अलग अलग टाइप के बाय प्रोडक्ट भी बन जाते हैं विद द सेम रॉ मटेरियल, उसी मटेरियल से। मतलब अपन बना तो क्या रहता है, उसके साथ साथ कुछ कुछ और आइटम भी बनते रहते हैं। आर कॉल्ड एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ केरोसिन ऑयल, डीजल एंड पेट्रोल फ्रॉम मिनरल ऑयल। मिनरल्स अपन ने समुद्र के कुओं में से निकाला, ठीक है, उसका किसी मिनरल में से क्या किया अपन ने, मिनरल ऑयल है वो तो है ना, क्रूड ऑयल बोलते हैं इसको, तो उससे क्या हुआ, केरोसिन भी बनाते हैं, डीजल भी बनता है, पेट्रोल भी बनता है, मतलब अलग अलग बाय प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं। वो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज कहलाती है। मतलब एक प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट बन गए तो वो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। अब अगली बात करने जा रहा हूँ मैं आपके सामने सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। ये क्या होती है, सिंथेसाइज द इंडस्ट्रीज इन विच न्यू प्रोडक्ट इज क्रिएटेड बाय एडजॉइनिंग टू और मोर देन रॉ मटेरियल। मतलब जब अलग अलग टाइप के आपके पास रॉ मटेरियल है, दो या दो से अधिक जितने भी हो सकते हैं, उन रॉ मटेरियल को जोड़ा हमने और एक जो नया प्रोडक्ट बना वो सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज कहलाएगा। एग्जांपल मेडिसिन, सोप, सीमेंट। सीमेंट में क्या होता है, पत्थर भी मिलाए जाते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के केमिकल मिलाए जाते हैं, तब जाके सीमेंट तैयार होती है। सोप में क्या होता है, कुछ मॉइस्चर के लिए ऑयल मिलाते हैं, फ्लेवर मिलाते हैं, कुछ पाउडर मिलाते हैं, तब जाके मतलब दो से ज़्यादा रॉ मटेरियल को मिला के जब एक प्रोडक्ट बनता है तो सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज कहलाता है। तो स्टूडेंट्स समझ में आया ना आप सभी को। ये तो था आज का इंडस्ट्री टॉपिक और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, बुक्स में और ज़्यादा एक्सटेंड कर रखा है, पढ़ें आप इसको। कोई भी डाउट आता है तो आई एम हियर, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, थ्रू व्हाट्सअप पूछ सकते हैं, मैसेज पूछ सकते हैं, डायरेक्ट यू कैन कॉल। ओके, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको अपन यहाँ से अगली जो इंडस्ट्री है इसको अगले वाले में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।